राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब हर किसी को कांग्रेस की सूची का इंतजार है। कांग्रेस की लिस्ट अशोक गहलोत और सचिन पायलट के फेर में फंसी हुई है। दोनों ही नेता अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलवाने की पैरवी में लगे हैं। गहलोत ने 2020 में हुए सियासी बगावत के जख्मों को फिर से कुरेद कर हरा कर दिया और कहा कि जिन लोगों ने सत्ता बचाने का सहयोग किया उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर से दिल्ली रवाना होते हुए मीडिया से बात करते हुए 2022 के घटनाक्रम को याद दिलाते हुए कहा, हमने बहुत मामूली अंतर से सरकार को गिरने से बचाने में कामयाबी हासिल की। उस वक्त टच एंड गो का मामला था। 5 साल तक मैंने कैसे सरकार चलाई ये सब जानते हैं। विधायकों ने अगर उस समय साथ नहीं दिया होता तो सरकार गिर गई होती। वो सरकार गिरा रहे थे और हम बचा रहे थे। विधायकों ने पूरा साथ दिया और उनका साथ अब हमें देना चाहिए। सीएम गहलोत ने 2020 के घटनाक्रम को याद दिलाकर ऐसा सियासी दांव चला जिसके जरिए वो अपने तमाम करीबी नेताओं और विधायकों को टिकट भी दिलाने की कोशिश में हैं। इसके जरिए सचिन पायलट के करीबी नेताओं को टिकट से मरहूम करने की उनकी कोशिश है। पत्रकारों ने गहलोत से सवाल पूछा कि आप उन 102 विधायक के लिए टिकट मांग रहे हैं जिन्होंने सियासी संकट के दौरान साथ दिया। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विधायकों से शिकायत हो सकती है, लेकिन सभी विधायक भ्रष्ट नहीं हैं। आज हमारी सरकार की तारीफ हो रही है। ये सब विधायकों के माध्यम से हुए कार्यों के आधार पर ही हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए के लालच दिए गए थे। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय की तो विधायकों के रेट 10 से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिए गए, लेकिन वो झुके नहीं और सरकार को बचाने के लिए 6 महीने तक होटल में रुकने के लिए तैयार हो गए। इस तरह उनके मन में लालच होता तो घर बैठे कौन पैसा छोड़ता है। इस तरह से गहलोत ने अपना आखिरी दांव चल दिया ताकि अपने करीबी नेताओं को दोबारा से विधानसभा चुनाव में उतार सके। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 कांग्रेस विधायकों ने जयपुर से आकर गुरुग्राम में 1 महीने तक डेरा डाले रखा था, जिसके चलते गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया था। अशोक गहलोत ने भी अपने विधायकों को बचाए रखने के लिए होटल में ठहरा दिया ताकि बगावत न कर सके। ऐसे में निर्दलीय विधायकों ने गहलोत का पूरा साथ दिया। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुलाया। तब कांग्रेस हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद पायलट और गहलोत के बीच सुलह समझौता हुआ। गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया, तब जाकर सरकार बची। गहलोत सरकार को बचाने में निर्दलीय विधायकों की अहम भूमिका रही थी। निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों के सहयोग से गहलोत अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे थे। ऐसे में अब गहलोत उन सभी के टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं जिन विधायकों ने संकट के समय उनका साथ दिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सर्वे में मौजूदा विधायकों की बड़ी संख्या में टिकट काटे जाने की पैरवी की गई है, जिसके चलते ही गहलोत इमोशनल दांव खेल रहे हैं ताकि अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल कर सके। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बनने वाले नेताओं में ज्यादातर वो नेता थे जो सीएम गहलोत के करीबी रहे हैं और पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया था। ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने और कांग्रेस बहुमत से 1 सीट कम थी तो गहलोत ने उन सभी का समर्थन अपने साथ जुटाकर सरकार बनाई। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला, रमकेश मीणा, बाबूलाल नागर जैसे विधायकों ने गहलोत का साथ दिया था और अब गहलोत उनके लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। गहलोत की मंशा बीएसपी से कांग्रेस में आए हुए नेताओं के लिए टिकट दिलाने की है। इसी तरह उनकी इच्छा है कि जिन विधायकों ने संकट के समय उनका साथ दिया उन्हें चुनाव लड़ाया जाना चाहिए और अगर टिकट काटने हैं तो उनके काटे जाएं जिन्होंने बगावत की थी। इस तरह गहलोत अपने दांव से सचिन पायलट को चुनाव से पहले बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव के बाद ज्यादातर जीतकर आने वाले विधायक उनके खेमे के हों और सरकार बनाने के दौरान उनके पक्ष में खड़े नजर आए। वहीं सचिन पायलट भी बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं और किसी तरह की बयानबाजी से बच रहे हैं। इस तरह से गहलोत और पायलट के बीच शय और मात का खेल चल रहा है।